मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं जिला प्रवक्ता हूँ गोरखपुर से, बीडीसी संघ से। महोदय, चूँकि आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, तो युवा की पीड़ा के रूप में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे गांव देहात में लोग कहते हैं कि राजनीति में जाने का मतलब है ज़िंदगी बर्बाद होना, जैसे एक कहावत है। और बीडीसी का चुनाव लड़ने का मतलब है कि 5 साल आप ना तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे, 5 साल आप क्षेत्र को छोड़कर कहीं विदेश नहीं जा पाएंगे, कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। क्षेत्र छोड़ के चले जाएंगे तो जनता ये सोचेगी कि हम जिस जनप्रतिनिधि को चुने हैं वो भगौड़ा है, वह काम नहीं कर रहा है। आप अपने इस अवस्था के, हमको लगता है कि आपका उम्र कितना हुआ सर? लगभग 24 साल। 24 साल उम्र। इस 2 साल हो गया आपको चुनाव लड़े हुए, 22 साल। 22 साल उम्र के बाद लोग अपना कैरियर बनाते हैं, नौकरी के चक्कर में जाते हैं। और इस उम्र को, जो गोल्डन पीरियड है आपका लाइफ का, जो सबसे कीमती समय है, उसको आप जनता की सेवा के लिए, जनता में कुछ बेहतर करने के उद्देश्य से आपने बीडीसी का चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने के बाद जनता ने उस पर मुहर भी लगाया, आपको जो है भारी मतों से विजयी भी बनाया, जीत भी दिलाया। और जीतने के बाद यदि आप अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाएंगे तो फिर आप तो धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का जो कहावत है, या एक कहावत है कि अगर बर्बाद होके के बाद बीडीसी का चुनाव लड़ ला, वो तो चरितार्थ हो जाएगा। उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी सोच है? महोदय, पहले हमको यही लगता था कि मैं अपनी जनता के लिए, अपने गांव के लिए बहुत सारा कुछ कर सकता हूं, बट अब यही लग रहा है कि ये सब सोची समझी हुई बातें थी। अब हम लोग की हालत वही हो गई है जो आपने बताया, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ना हमको मानदेय मिल रहा है, ना अभी लागू हुआ। देखो, मुख्यमंत्री जी ने लागू भी कर दिया है तो भी हमको नहीं मिल पा रहा है। देखिए, हमारा यही है, शासन जिंदाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। क्योंकि शासन ने लागू कर दिया है, प्रशासन ने नहीं लागू किया है। और महोदय, मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे यहाँ गोरखपुर में, मैं जिला कमेटी से हूँ, गोरखपुर में लगभग 1800 से प्लस बीडीसी हैं। अगर मानदेय लागू हुआ है कि 6000 रुपये पर सालाना अगर जोड़े महोदय, तो लगभग 10 करोड़ 80 लाख रुपए हम लोग का बकाया चल रहा है। लगभग ये हमको हमारा अधिकार, हमारा सम्मान अगर मिल जाता, अगर मिलेगा भी, तो मान के चलिए जनता में हम अपना मुंह दिखा पाएंगे। नहीं तो हम लोग यही सोच के चुनाव लड़े थे, अगर नहीं हो पाएगा सरकार से भी, तो हम सरकार से यही कहेंगे कि भाई हम लोग भी सामूहिक इस्तीफा देंगे। जी महोदय, मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आप सभी क्षेत्र पंचायत भाइयों को आज मैं अवगत करा रहा हूं, और एक बात मैं बताने जा रहा हूं कि किसी भी व्यवस्था परिवर्तन में क्रांति एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हमारा देश आज़ाद हुआ, जो गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, उसमें भी यदि आप जैसे लोग उस समय सामने नहीं आए होते तो आज भी देश हमारा गुलाम होता। जिस तरह से उस समय हमारे पीढ़ी के लोगों ने अपने परिवार को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर, उन्होंने क्रांति की ज्वाला को जलाया, आज वह काम आप कर रहे हैं। और इस आपकी जो क्रांति है, जो आपकी लड़ाई है, मैं आपको पूर्ण रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस क्रांति में आपके साथ मैं तन मन और धन से चलूँगा। जहाँ जहाँ आपका कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में मैं पहुँचूँगा और आपकी बातों को डायरेक्ट जनता के बीच में लाने का मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि जनता को भी एहसास दिलाने की आवश्यकता, समय आ चुका है कि प्रधान का जब चुनाव